हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने बहुत अच्छे तरीके से पार्ट 1 में डिस्कस करा है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर एक बार देख सकते हैं। पार्ट 1 में बहुत डिटेल तरीके से बताया गया है और वो भी आईएससी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है और ये चैप्टर नंबर 4 है। तो इसी का आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या क्या न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हो सकता है और फर्दर जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक कर कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं स्लाइड नंबर 1 से। और जो पहले स्लाइड में है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये बोला गया मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। देखो हम लोगों ने एक परसेंटेज मेथड के बारे में पढ़ा है कि नहीं, कि भाई किस तरीके से क्या क्या मेथड होगा जिसके थ्रू हम लोग मेजरमेंट कर पाएंगे प्राइस इलास्टिसिटी। अब प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब भी क्या होता है, मैंने पहले ही बता रखा है कि प्राइस जब बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है, घटता है, और जब प्राइस घटता है तो डिमांड क्या होता है, बढ़ता है। तो ये हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था कि प्राइस घटने और बढ़ने की वजह से जो डिमांड में उतार चढ़ाव आता है। क्लियर। तो उसी में देखा जाए तो बहुत डिफरेंट तरीके का मेथड यूज किया जाता है। उसको दो व्यू पॉइंट से हम लोग देखेंगे। पहला आपकी किताब में दिया गया है कि पॉइंट इलास्टिसिटी, पहला नंबर क्या है, पॉइंट इलास्टिसिटी, और दूसरा जो है वो आर्क इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होता है, जैसे मान लो कि व्हेन अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि भाई 1 जनवरी को, कि 1 जनवरी को आपका कितना डिमांड था, किस प्राइस पर कितना डिमांड था। तो आपने बोला कि भाई इस पॉइंट पर इतना था, मतलब इतना जब प्राइस था तो इतना क्वांटिटी जा रहा था। इसका मतलब क्या है कि हमने क्या बोला कि ये पर्टिकुलर पॉइंट निकल के आया। मतलब मान लो कि प्राइस 5 रुपये था तो क्वांटिटी मेरा 30 क्वांटिटी अगर बिका है तो 30 क्वांटिटी हुआ है या फिर हमने खरीदा है, डिमांड हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पॉइंट इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी वही होता है कि व्हेन इलास्टिसिटी इज मेजर्ड ओवर अ फाइनाइट रेंज, कभी रेंज में जिसके प्राइस ऊपर गया नीचे गया, जो भी प्राइस है उस पर जो दो पॉइंट को मिला देंगे और आर्क बना देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आर्क इलास्टिसिटी। कि कितना हमारा प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड में कितना कमी आया, तो वो आर्क के थ्रू हमको क्या बताएगा कि कितना इलास्टिसिटी हुआ है या नहीं हुआ है। तो आई होप सो ये दोनों चीज़ें आपका कंप्लीट होगा कि कोई भी पर्टिकुलर कोई भी डिमांड, कोई भी इंसान अगर डिमांड करता है तो उसको दो तरीके से, एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम से जो डिनोट करता है उसको आर्क इलास्टिसिटी बोलते हैं कि मतलब कुछ समय के लिए, और जो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए डिनोट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी। कैसा है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आगे कि क्या है भाई। देखो यहाँ पर 3 मेथड होता है यूजुअली जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। पहला परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड से होता है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और पॉइंट मेथड। तो ये दोनों जो पॉइंट मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, इससे आपका थ्योरेटिकली आ सकता है, थ्योरी पार्ट ही आ सकता है और वो भी बहुत मिनिमम पूछा जाएगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, परसेंटेज मेथड। की परसेंटेज मेथड के हिसाब से आपको बहुत कुछ पूछा जा सकता है और उसी तरीके से हम लोग देखेंगे भी। ठीक है, तो बोला गया परसेंटेज मेथड में क्या है, ये रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंजेस हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, की परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी के जितना परसेंटेज चेंज हो रहा है क्वांटिटी में डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इलास्टिसिटी इन डिमांड का। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब देखो यहाँ पर ये बोला गया है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो सबसे पहले हमारा ये फिगर दिया हुआ, देखो यहाँ पर ये वाला चीज़ याद रखना है। ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पर बोला गया डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100। अगर हम लोग निकाल रहे हैं मतलब कितना डिमांड में चेंज हुआ है, कितना क्वांटिटी में चेंज हुआ है, और इनिशियल क्वांटिटी क्या था। क्यू मतलब क्या, इनिशियल क्वांटिटी क्या था, सबसे पहले क्वांटिटी। अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे ताकि आप लोगों को, और यहाँ पर एक फार्मूला डिस्कस कर रहा हूँ। और इसी तरीके से अगर चेंज इन प्राइस अगर निकालना हो तो क्या निकलेगा, डेल्टा पी कितना प्राइस में चेंज हुआ है और जो पहले का प्राइस कितना था इंटू 100 करेंगे तो वो परसेंटेज निकल जाएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर इसका सिंपल सा फॉर्मूला निकालें तो यहाँ पर आएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, क्या आएगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। पी बाई क्यू ये हमारा मेन फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो दो फार्मूला याद रखना है आप लोगों को। एक है परसेंटेज चेंज वाला कि परसेंटेज चेंज के हिसाब से क्या फार्मूला बताया जा रहा है, और एक है क्या कि हमारा जो मेन फार्मूला कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो आई होप सो यहाँ पर परसेंटेज मेथड के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब चलते हैं आगे कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या है भाई। अब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में ये देखो मार्शल के द्वारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड दिया गया था। इनमें ये बोला गया था कि खर्चा के हिसाब से, वो हम लोग प्राइस के हिसाब से कर रहे थे जो परसेंटेज मेथड था। अब यहाँ खर्चा के हिसाब से कितना एक्सपेंडिचर कर रहा था, उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था प्राइस के हिसाब से 5 होता है। एक इलास्टिक होता है, एक इन इलास्टिक होता है, एक होता है इन इलास्टिक, एक होता है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, और एक होता था यूनिटरी। ठीक है, हम लोगों ने ये 5 पढ़ा था, अगर पिछला वाला वीडियो आप लोगों को याद होगा। आज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में भी इलास्टिक डिमांड है। इलास्टिक डिमांड मतलब बोला जा रहा है कि व्हेन अ फॉल इन द प्राइस रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द टोटल एक्सपेंडिचर, कि अगर प्राइस में फॉल होता है और उससे एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब खर्चा जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो एंड अब राइज इन द प्राइस, अगर प्राइस में राइज हो जा रहा है और डिक्रीज इन द टोटल एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर में अगर डिक्रीज हो जा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको कि इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है इज ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, तो ये क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। आई होप सो क्लियर होगा कि जब प्राइस कम हो रहा है एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, और जब प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो मतलब क्या कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर फिगर के रूप में भी दिया गया, तो आपका इलास्टिक डिमांड हो जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू। अब आते हैं दूसरा फटाफट। इन इलास्टिक क्या है कि व्हेन फॉल इन द प्राइस, कि प्राइस में जब फॉल होता है तो क्या होगा, रिड्यूस इन द टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और राइज इन द प्राइस, अगर प्राइस में राइज हो रहा है मतलब प्राइस बढ़ गया, तो मेरा इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या हो गया, बढ़ गया। देखो दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहा है, प्राइस कम हो रहा है एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ जो प्राइस होगा वो क्या होगा, विल बी लेस देन 1, क्या होगा, 1 से कम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक। और यूनिटरी कब होगा, जब मतलब प्राइस जितना बढ़ रहा है, मान लो कि प्राइस 10% बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर भी 10% बढ़ रहा है, मान लो कि एक्सपेंडिचर भी कितना 10% बढ़ रहा है। और जब प्राइस मान लो कि घट रहा है तो ये 10% घट रहा है, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर भी कितना परसेंट घट रहा है, 10% घट रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको कि यूनिटरी, मतलब क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1। तो अगर यूनिटरी हो रहा है, दोनों सेम चेंजेस हो रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्रेटर चेंजेस हो रहा है। तो आई होप सो कि जितना प्राइस में चेंज हो रहा है, जितना क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या, इन द केस क्वांटिटी डिमांडेड और डज नॉट चेंज इन द प्राइस ऑफ द क्वांटिटी। यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द प्राइस, कि अगर प्राइस के चेंज होने की वजह से, क्या प्राइस के चेंज होने की वजह से एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तभी हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिटरी मेथड। और ये वाला मेथड जो था हमारा किस में था, एक तरीके से वहाँ प्राइस इलास्टिसिटी में भी हम लोगों ने देखा था। तो आई होप सो ये तीनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस है, आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, एक आता है पॉइंट मेथड। क्या होता है भाई, अब पॉइंट एक्सपेंडिचर मेथड के बाद पॉइंट मेथड क्या होता है, एक ज्योमेट्रिक मेथड होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है कि लाइन सेगमेंट बिलो द पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व। अगर मान लो कि डिमांड कर्व यहाँ पर है, ठीक है, अगर डिमांड कर्व ये वाला है, तो जो भी लाइन सेगमेंट बिलो है और जो एबव है, उन दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये डिमांड कर्व, मान लो कि ये डिमांड वाला है, ठीक है, ये डिमांड लाइन है, ये डिमांड कर्व है। अब जैसे यहाँ मान लो कि ये डिमांड लाइन है जहाँ पर डिमांड हो रहा है, तो जो इसका जो बिलो होगा उसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे अपर वाले डिमांड से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड। ये कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट्स नोन टू द पॉइंट मेथड। जो पॉइंट मेथड के हिसाब से किए थे ना हम लोग, पॉइंट और आर्क मेथड किए थे। जैसे मान लो कि ये वाला ये यहाँ पर है, ठीक है, अब डिमांड में यहाँ से यहाँ आ रहा है, अब ये पॉइंट है, तो जो पॉइंट के इधर है, जो ये इधर और जो अपर वाला है, इन दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ज्योमेट्रिक मेथड से डिमांड निकल जाएगा। इसको डिटेल में नहीं पढ़ना, बस इतना आपको याद रहना चाहिए कि उसको बिलो से अगर अपर वाले लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा क्या निकल रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस निकल रहा है ज्योमेट्रिक मेथड से। तो आई होप सो ये वाला भी पॉइंट क्लियर होगा। अब आते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट क्या है भाई, अब जैसे पहला बोला गया कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम 5 to 6, है कि ना, प्राइस कितना से बढ़ा है, 5 से 6, मतलब प्राइस पी कितना है, 5 रुपया, और P1 कितना है, P1 है 6 रुपया, मतलब 5 से 6 बढ़ा है। आराम से समझना, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इफ़ द डिमांड फॉल्स फ्रॉम, डिमांड मतलब क्या, क्वांटिटी डिमांडेड जो था वो कितना हुआ, फॉल्स फ्रॉम 100, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड पहले 100 था, अब क्वांटिटी 1 कितना हो गया, 80।
मतलब प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी में फॉल हुआ है। तो फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग अ परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज मेथड के हिसाब से निकालिए। तो देखो परसेंटेज मेथड के इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड था वो क्या था, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, क्या पी बाई क्यू। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर क्या, तो डेल्टा क्यू क्या है भाई, अब डेल्टा क्यू यहाँ पर चेंज इन क्यू कितना है, चेंज इन कितना चेंज हुआ है, 20 यूनिट्स का चेंज हुआ है, ये निकल गया। चेंज इन प्राइस कितना है भाई, एक का है 5 माइनस 6 माइनस 5, ठीक है, बड़े में से छोटा को माइनस कर देना है। तो डेल्टा क्यू निकल गया मेरा 20, और नीचे क्या निकल गया, डेल्टा पी 1 है, और पी मतलब जो इनिशियल प्राइस था ये था, इनिशियल प्राइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर इनिशियल प्राइस ये था और यहाँ पर इनिशियल क्वांटिटी ये था। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे पी में 5 और नीचे क्वांटिटी में 100। तो इसका मतलब क्या हो गया, 25 जा 100 और 5 1 जा 5, मतलब क्या आ गया, आंसर 1। मतलब क्या हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस या डिमांड कितना आ गया, मेरा 1 आ गया। इसमें कोई डाउट है, आई होप सो कोई डाउट नहीं होगा कि यहाँ पर क्या है, ये यूनिटरी है, क्या है, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, यूनिटरी, क्योंकि यूनिटरी कब होता है, जब 1 होता है, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आप लोग ये बात जरूर याद रखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर। आई होप सो ये बहुत सिंपल है, आप लोगों को पता चल गया होगा। अब आते हैं क्या है कि अ कंज्यूमर परचेज 20 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी व्हेन द प्राइस इज ₹4, कि जब प्राइस 4 रुपया था तो क्वांटिटी कितना खरीदा जा रहा था, 20 यूनिट्स। ही परचेज 30 यूनिट्स ऑफ इट व्हेन द प्राइस फॉल्स ₹2 कि 2 रुपीज़, ठीक है, 3 रुपया जब इसका प्राइस फॉल हो गया तब इस क्वांटिटी कितना खरीद रहा है, ये क्वांटिटी खरीद रहा है 30 यूनिट्स। देखो यहाँ पर 30 यूनिट्स खरीद रहा था। व्हाट इज़ द प्राइस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ जो प्राइस होगा वो क्या होगा, यहाँ तक भी क्लियर। तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का, कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ठीक है, इंटू पी बाई क्यू। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे दोनों से, डेल्टा पी कितना होगा, कितना चेंज हुआ है भाई, 1 का चेंज हुआ है। यहाँ पर कितना चेंज हुआ है भाई, डेल्टा क्यू कितना चेंज हुआ है, 10 का चेंज हुआ है। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू में ऊपर 10 लिख देंगे, नीचे डेल्टा पी में 1 आएगा, डेल्टा पी में 1 आएगा, इंटू पी कितना है यहाँ पर 4 है, तो 4 पी में आ जाएगा, और क्यू कितना है मेरा 20 है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 2 जा 20 और 2 2 जा 4, इसका मतलब क्या हो गया 2, मतलब क्या हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 2, मतलब क्या है, ग्रेटर देन 1 है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 है। मतलब क्या हो जाएगा, ये इलास्टिक डिमांड या इलास्टिक इन डिमांड। ठीक है, इलास्टिक इन डिमांड। क्लियर यहाँ पर, आई होप सो ये बात क्लियर हो गया, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं हम लोग आगे, थोड़ा सा आगे क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है, अ हाउस होल्ड इंक्रीज अ डिमांड फॉर अ गुड्स फ्रॉम 40 यूनिट्स टू 50 यूनिट्स। क्या क्वांटिटी कितना पहले यूज़ कर रहा था, क्वांटिटी पहले यूज़ कर रहा था 40, अब क्वांटिटी 1 कितना यूज़ कर रहा है 50। क्लियर। अब बोल रहा है व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स बाई 10%, कि परसेंटेज चेंज इन, अब देखो यहाँ पर फॉल्स बाई 10%, कि जब 10% में प्राइस में चेंज हुआ तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हुआ 10%। तो व्हाट इज़ द इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, और इज इट इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। तो यहाँ पर देखो एक बात हमने 2 फॉर्मूला डिस्कस करा था कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का, एक था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है कि नहीं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, क्यों, क्योंकि एक परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया हुआ है, तो हम लोग सिर्फ निकालेंगे क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का भी फॉर्मूला मैंने बताया था बहुत अच्छे तरीके से, क्या था भाई फॉर्मूला, कि डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 था। आई होप सो ये बात क्लियर होगा, अभी तुरंत बताएं। तो डेल्टा क्यू कितना चेंज हुआ है भाई, 10 का चेंज हुआ है, कहाँ क्यू कौन सा है 40 है, इंटू 100 कर देंगे, तो क्या हो गया 10 4 जा 40 और 4 2 जा 4 5 जा, मतलब क्या हो गया 25% आ गया चेंज इन क्वांटिटी। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है, देखो यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी मेरा निकल गया 25%। क्लियर बात।
और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10% है, तो ये परसेंटेज काट दो और यहाँ पर क्या बच गया 25/10। अब जब एक 10 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट बीच में लगा देंगे तो 2.5 आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 2.5। इसका मतलब क्या है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा या इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। अब ग्रेटर देन 1 होगा इसका मतलब क्या है, इलास्टिक होगा। ठीक है, इट इज़ इलास्टिक इन नेचर। आई होप सो थर्ड वाला भी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया कि व्हेन द प्राइस इज ₹15, कि जब प्राइस कितना था 15 रुपीज़ था, द कंज्यूमर बाइज 12 यूनिट, कंज्यूमर कितना बाई किया क्वांटिटी 12 यूनिट। व्हेन द प्राइसेस राइजेस टू 18, जब प्राइस राइज हुआ कितना 18, अ कंज्यूमर कंटिन्यू टू बाई 12, कंज्यूमर कितना अभी भी 12 ही बाई कर रहा है, तो व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी। देखो इसमें चेंज हुआ है, अब देखो समझना, अभी हम लोग देखेंगे इसमें चेंज हुआ है लेकिन इसमें चेंज नहीं हुआ है। क्लियर, तो मतलब क्या कि डेल्टा, यहाँ पर देखेंगे डेल्टा पी कितना हुआ है चेंज 3, और डेल्टा क्यू कितना चेंज हुआ है, डेल्टा क्यू हुआ है 0। तो यहाँ पर देखो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। क्लियर, अब थोड़ा सा यहाँ पर भी देख लेते हैं, फिर हम लोग एक बार उसका कोर लैंग्वेज समझेंगे। अब डेल्टा क्यू कितना है भाई 0 है, डेल्टा पी कितना है 3 है, और इंटू पी कितना है भाई पी 15 है, और क्यू कितना है भाई 12 है। ठीक है, तो 3 5 जब 15 तो 5/12, तो कोई भी नंबर देखो यहाँ पर 0 से इंटू होगा 5/12, तो ये नंबर क्या आएगा हमारा 0 ही आएगा, है कि नहीं। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या हो गया मेरा 0 हो गया। आई होप सो ये बात क्लियर होगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या हो गया 0 हो गया। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक था जो चारों क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा। अगर कोई भी और सारा क्वेश्चन डाउट है तो आप लोग लिंक में पूछ सकते हैं, नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो वहाँ से आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर समझ में आ गया होगा, और हाफ ईयरली भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो हाफ ईयरली को भी देख के चलिए, आपको सितंबर के आसपास में हाफ ईयरली है, ताकि इससे भी जो भी फ़ायदा मिले, मदद मिले, वो आप लोग आराम से उठा सकें। और पीडीएफ ज़रूर आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, कहाँ से, टेलीग्राम से, जो लिंक दिया गया है, ताकि आप लोग और भी आसानी तरीके से तैयारी कर सकें और अच्छे मज़ेदार तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।